प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक चरण में थी। देवता, असुर और मानव सभी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव ध्यान में लीन थे। उनके त्रिनेत्र से निकलने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती थी। लेकिन एक दिन एक अदृश्य शक्ति ने त्रिलोकी में हलचल मचा दी। उस शक्ति का नाम कालवेग था, जो समय और स्थान को विकृत करने की क्षमता रखता था। कालवेग असुरों का रहस्यमय राजा था, जो साधारण असुर नहीं बल्कि समय के प्रवाह को मोड़ने का सामर्थ्य रखता था। उसने त्रिलोकी को अपने अधीन करने का संकल्प लिया और देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति इतनी गूढ़ थी कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उसे रोकने में असमर्थ थे। घबराए हुए देवता भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की विनती की, लेकिन सदाशिव ध्यानमग्न रहे। देवताओं ने समझा कि सदाशिव कुछ ऐसा देख रहे हैं जो वे नहीं देख सकते। तभी अचानक सदाशिव ने अपनी जटाओं से एक रहस्यमय ज्योति प्रकट की। वह ज्योति एक देवी का रूप धारण कर गई। वह थी देवी कालज्या, जो कालवेग का अंत करने के लिए प्रकट हुई थी। सदाशिव ने कहा, यह समय की शक्ति का खेल है। कालवेग का अंत केवल समय की ऊर्जा से हो सकता है। देवी कालज्या ही इसे संतुलित कर सकती है। देवी कालज्या और कालवेग के बीच युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध भौतिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का युद्ध था। समय और स्थान विकृत होने लगे। यह दृश्य इतना भयावह था कि त्रिलोकी के सभी प्राणी स्तब्ध थे। युद्ध के दौरान कालवेग ने अपनी गुप्त शक्ति का प्रयोग किया और सदाशिव को चुनौती दी। उसने कहा, यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। सदाशिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कालाग्नि प्रकट किया। वह आग इतनी प्रचंड थी कि उसने कालवेग को उसकी असली शक्ति में परिवर्तित कर दिया। वह केवल एक भ्रम था जिसे समय ने जन्म दिया था। देवी कालज्या ने कालवेग को समय के प्रवाह में विलीन कर दिया। सृष्टि फिर से संतुलित हो गई, लेकिन सदाशिव ने कहा, यह केवल एक चक्र का अंत है। समय में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो भविष्य में प्रकट होंगे। यह कहकर वे ध्यान में लीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि के हर रहस्य का समाधान समय और धैर्य में छिपा है। भगवान सदाशिव न केवल संहारक है बल्कि संतुलन और चेतना के प्रतीक भी हैं।